शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर के खास एहतियाती कदम उठाए गए हैं। दरअसल संसद में जो घटना घटी है उसके बाद झारखंड विधानसभा में भी अननेसेसरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी रखने की बात कही गई है। तस्वीरें हम सीधे दिखाएंगे झारखंड विधानसभा परिसर की, जहां देखेंगे तमाम जो पुलिस की जो गाड़ियां हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो रांची के एसएसपी हैं चंदन कुमार वो पहुंचे हुए थे, तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए थे। स्पीकर की बैठक है, हाई लेवल कमेटी की बैठक है जिसमें सुरक्षा को लेकर जायजा लिया गया। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पीकर महोदय ने बताया है कि ये इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो गैर जरूरी लोग हैं उसके प्रवेश पर आने पर पाबंदी हो। साथ ही जो एहतियाती कदम हैं, चूंकि जो भी पत्रकार दीर्घाम बैठने वाले हों या दर्शक दीर्घाम बैठने वाले हों उस पर जो फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। आमतौर पर पत्रकारों के लिए पास निर्गत किए जाते हैं, उसी के बुनियाद पर लोग एंट्री लेते हैं। जो दीर्घा है, प्रेस दीर्घा के साथ ही जो आम लोगों के लिए होता है उसमें भी खास एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। खुद स्पीकर ने कहा है कि हम खुद इन चीज़ों को देख रहे हैं, जब हाई लेवल कमेटी की बैठक में इन चीज़ों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, खुद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब आज आए थे, जब नेता प्रतिपक्ष को उनके कमरे में ले जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और ये बताने की कोशिश की कि स्पीकर जो है सब चीज़ों को देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, झारखंड विधानसभा की सुरक्षा एक प्राथमिकता की सूची में का विषय है और जब संसद में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं ये कदम और भी जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम देखेंगे। अभी से जो है पुलिस की चहलकदमी है जो शुरू हो गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हुई हैं। जो एंट्री गेट है वहां पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है और जैसा मैंने बताया कि रांची के एसएसपी भी मुआयना कर रहे हैं। तमाम लोगों के आने जाने से को लेकर के उनके जो पास हैं उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं, आप देखेंगे सामने में एसएसपी की गाड़ी लगी हुई है, उसके पीछे जो है तमाम पुलिसकर्मियों की जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, संसद की घटना के बाद कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण विषय भी हो जाता है और वैसे भी तमाम सत्र में इस बात की कोशिश की जाती है कि जो सुरक्षा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गुंजाइश ना बची रहे। लिहाजा इस बार चूँकि संसद की घटना के बाद अब ये और भी ज़रूरी हो गया है कि इस चीज़ को और चाक चौबंद किया जाए, पुख्ता बनाया जाए। यही वजह है कि जब आज जो नेता प्रतिपक्ष के साथ जो बैठक हो रही थी, तमाम विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक हो रही थी, उस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। स्पीकर ने जोर शोर से कहा है कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, बेहद ही चिंता का विषय है जिस तरह संसद में यह घटना घटी है। लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिसर में अननेसेसरी लोगों के आने जाने पर थोड़ी रोक टोक हो, उनके जाँच पड़ताल के बाद ही आने दिया जाए और इस बात की कोशिश हो कि जो भी लोग आएँ वो जेन्युइन तरीके से लोग आएँ, जो एक्चुअल लोग हैं वही आएँ। तो जाहिर सी बात है, कल यानी शुक्रवार के दिन से जब यह सत्र का आगाज़ होगा तो जाहिर सी बात है पत्रकार हों, आम प्रेस दीर्घा के साथ ही जो पब्लिक के लिए बैठने की व्यवस्था होती है उसमें भी कहीं ना कहीं फुल जो इंतज़ाम है वो रखे जाएंगे। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं ताकि इन तस्वीरों को देख करके आपका अंदाज़ा हो कि संसद की घटना के बाद किस तरह के इंतजाम जो हैं वो बढ़ गए हैं और किस तरह से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। और खुद जब स्पीकर इस बात को संज्ञान ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें व्यवस्था में किसी तरह की कोई लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। हटिया डीएसपी की गाड़ी है, एसएसपी रांची की गाड़ी है, तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ी है। चूँकि स्पीकर के साथ बैठना है उनको और हाई लेवल की कमेटी की बैठक होने वाली है तो जाहिर सी बात है ये महत्वपूर्ण विषय भी हो जाता है। यही वजह है कि हमारी कोशिश ये है कि संसद विधानसभा परिसर से इन चीज़ों को दिखाएं और समझें कि झारखंड विधानसभा में किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और ये इंतजाम सिर्फ विधानसभा के परिसर में नहीं, मेन जो सड़क है जो हाईकोर्ट से कट करके इस तरफ आती है, विधानसभा के आती है, वहीं एंट्री पॉइंट में बैरिकेडिंग की गई है। वहाँ पर आने जाने वाले तमाम लोगों से पास मांगे जाते हैं। इवन के जो प्रेस के लोग हैं उनसे भी जो पास निर्गत किया गया है उनसे भी प्रेस के कार्ड दिखाया जाता है, उनके संस्थान के कार्ड के साथ ही। और जो विधानसभा सचिव के द्वारा जो पास निर्गत किया गया उस पास को चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको अंदर आने दिए जाती है, अंदर के लिए प्रवेश करने की अनुमति होती है। लेकिन जैसे उस गेट से अंदर होते हैं, इस तरह के मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं यहाँ भी पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और यहाँ भी उस पास को चेक किया जाता है। यानी एक तो मेन सड़क से आप आते हैं विधानसभा परिसर के लिए, अंदर के लिए आते हैं तो पहली जो चेकिंग होती है वहाँ होती है। उसके बाद इस तरह के जितने भी द्वार हैं जहाँ से आने के लिए तमाम लोगों के लिए निर्धारित है वहाँ पर भी चेकिंग की जाती है, वहाँ भी
पूछताछ की जाती है। उसके बाद हम आपको थर्ड लेयर के हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ थर्ड लेयर में किस तरह की पूछताछ होती है, किस तरह की सुरक्षा के इंतजामात होते हैं, क्योंकि आमतौर पर तमाम जो विधायक होते हैं, इसी जो आप सामने देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये जो द्वार आप देख पा रहे हैं, यहीं से एंट्री होती है और तमाम जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसी दरवाजे से अंदर जाते हैं और फिर विधानसभा के सत्र में शामिल होते हैं। पत्रकारों को भी इसी दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति होती है। तो इस दरवाजे पर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद रहते हैं, जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं वो मौजूद रहते हैं और तमाम लोगों के पूछताछ के बाद और तसफ़ी होने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाता है। यानी 3 लेयर की सुरक्षा होती है और इस सुरक्षा को इस बार आज जो है अब इस सत्र में और भी चाक चौबंद किया जाएगा और कहीं भी अगर कोई शक की गुंजाइश होती है तो उसको रीचेक किया जाता है, फिर से उससे पूछताछ होती है। हम इस वजह से इन चीज़ों को बता रहे हैं कि संसद की घटना के बाद इस सुरक्षा व्यवस्था में अब कोई चूक की गुंजाइश ना रहे, इस बात की कोशिश विधानसभा के द्वारा की जा रही है और हमारी भी ये कोशिश है कि इस व्यवस्था को में कोऑपरेट किया जाए ताकि झारखंड विधानसभा की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई लापरवाही, किसी प्रकार की कोई सेंधमारी की कोई गुंजाइश ना रह जाए। कैमरामैन विकास के साथ झारखंड विधानसभा परिषद से शाहनवाज।